भैया थोड़ा सफाई करो आप। हाँ महादेव लाला ना भाई करिए तीनों भाई करिए अच्छा बच्चों भाई आपके रात के समाचार सच्चे के महाराज और प्रजा आपकी नाम की जय जयकार। लड़का है लौंडिया आप अचानक हमारे इलाके वालों और मैं क्या देख रहा हूँ आप बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हैं। आपके चेहरे की सारी रौनक उड़ी हुई। ध्यान से सुने, कल 15 अगस्त का दिन था और कॉलेज में हुआ
का मतलब मैं समझ नहीं पाया और ये खबर कैसे सुनाई है योगी हम आपका मान करते सम्मान देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बेटे को कीचड़ उछालोगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आने वाले समय में हमारा बेटा गौतम इस सिंहासन का हकदार है। आने वाले समय में वो यहाँ का महाराज होगा और हमारे बेटे गौतम के विषय में ऐसा कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। यकीन कैसे करो? अब इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, मैं भी एक अध्यापक हूँ और कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कल 15 अगस्त का दिन था, सभी बच्चे झंडारोहण कर रहे थे, तभी आपका बेटा गौतम सिगरेट पीते हुए और हाथ में मदिरा की बोतल लेकर शराब पीते हुए कॉलेज पहुंचा और सभी बच्चों से बदतमीजी करने लगा। जब मैंने गौतम को ऐसा करने से मना किया महाराज, तो गौतम ने क्रोध में आकर, आवेश में आकर मुझ पर गोली चला दी। ये तो अच्छा हुआ महाराज कि गोली मेरे सीने पे न लगकर वो गोली मेरी बेटी मधु के बाजू पर लगी। मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र की सौगंध देकर ये बता रहा हूँ महाराज कि ये बात सत्य है। काश अगर आपको यकीन नहीं तो आज भी मेरी बेटी मधु का इलाज गंगापुर हॉस्पिटल में चल रहा है और आप स्वयं चलकर हमारी बेटी मधु से मिल सकते हैं। अगर ये बात है, हमारे बेटे से इतना बड़ा गुनाह हुआ है तो हम उसे सजा उस देंगे। तुम जाओ और अपनी बेटी का देखभाल करो। उससे मिलने के लिए हम खुद कल हॉस्पिटल आएंगे और उससे मिलने के बाद उसका बयान सुनने के बाद ही हम कुछ गौतम के लिए सजा इकट्ठा करेंगे। महाराज, आप यहाँ के न्यायाधीश हैं।
चलो बेटी, ये महाराज गंगा सिंह की जुबान है। अगर हमारे बेटे को जीव साबित हुआ तो तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और क्या तुमको सजा मिलेगी। क्या सुन रहा हो? बताओ, तुमने कभी हमारे बेटे गौतम को सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं महाराज। मथुरा का सेवन करते हुए दिखा? नहीं महाराज। मैंने तो राजकुमार को न तो शराब पीते हुए देखा है, न तो सिगरेट पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरु जी बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। नहीं, मेरे जी ने श्री रामचंद्र जी की कसम खाई है, इसलिए मुझे लग रहा है इसमें कुछ तो सच्चाई है। एक काम करो, जाओ महामंत्री हमें पिताजी को बुला कर लाओ। क्या बात है? आपने किया किया है? मंत्रीवर, आप हमें ये बताएं कि तुमने कभी हमारे बेटे को मदरा का सेवन करते हुए देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा है? राजन, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके राजमहल में मैं 18 साल से निकल रहा हूँ और मेरे इकलौता राजकुमार गौतम है। आज तक तो हमने उसे न सिगरेट पीते हुए देखा है और न शराब पीते हुए देखा है। लेकिन ये राजन बताया किसने है? आज रात में ऐसी बात सुनने को आई है जिसे सुनकर हमारा सर सबसे झुका जा रहा है। इतना करो, जाओ बेटे को बुला कर लाओ। पिताजी, आज अचानक राजमहल से राज दरबार बुलाने का कारण क्या हो सकता है? और मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में गुस्सा और गुमसुम चेहरा, फिर कोई खास बात है क्या? क्या बात है पिताजी? गौतम, जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। क्या पूछना चाहते हैं? सर्वप्रथम मुझे ये बताएं कि तुम कल कॉलेज गए थे? क्या हुआ? हाथ कॉलेज तो गया था। अगर तुम कल कॉलेज गए थे तो हमें ये भी बताओ कि कल कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में सारे बच्चे ध्वजारोहण किया और सब लोग गीत गाना किया। गीत गाना होने के पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। क्या हुआ? तुमने कल कॉलेज में बच्चों को इनाम बांटा? हाँ, अपने हाथों से इनाम मैंने बांटा है। क्या बात है पिताजी? मैंने तो कुछ और भी सुना था। तूने ये बोलकर हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। आ जाओ, मेरे सीने से लग जा। आज न जाने क्यों तुझे अपने सीने से लगाने का दिल कर रहा है। तेरे मुख से इसमें चीज आ रही है। ये बदबू कैसी आ रही है बताई? तूने क्या किया है? ये गंदगी कैसे तेरे मुख से आ रही है? तूने मदरा का सेवन किया है? तूने सिगरेट पिया है? अब मुझे विश्वास हो गया कि गुरु जी जो कह रहे थे
तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने हमारे सामने अपने पिता के सामने झूठ बोलने की हिम्मत की। गौतम, मदरा पीने से पहले तूने इस बात नहीं सोचा कि तेरे मदरा पीने से तेरे पिता के दिल पर क्या बीतेगी। अरे तू आने वाले समय का यहाँ का महाराज है और तू नशा करने लगा है, साथ मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। आज सारे गंगापुर में थूथू हो रही है। गौतम, आज तूने हमारे मान सम्मान से हिमाल को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ऐसा करते हुए तुझे जरा भी शर्म मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। जरा छोटी सी गलती की वजह मेरे पर इतना बड़ा बर्ताव किया जा रहा है। तुम मास्टर से नहीं पूछा होगा कि मास्टर ने स्कूल छात्रों के पश्चात मेरा क्या अपमान किया है। जरा तक कंप्यूटर के अंदर किसी की इतनी बड़ी औकात नहीं थी, लेकिन आज मास्टर ने मेरा स्कूल में जो अपमान किया है मैंने तुझसे पहले ही पूछा कि कॉलेज में क्या हुआ, लेकिन तूने अपनी बात छुपाने के लिए मुझसे झूठ बोला। बोल, तेरा कैसा अपमान हुआ कॉलेज में? और पहुंचा
तो कोई गुनाह ही नहीं किया। मैं तुझे कॉलेज मदरा के लिए भेजता हूँ, भेजता हूँ, बस जाके वास्ते भेजा और कॉलेज में का कॉलेज जाता है। मैं तुझे मदरा पीने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, पीने के लिए भेजता हूँ। तो तू मदरा पीकर कॉलेज गया और जब गुरु जी ने तुझे मना किया तो तूने गोली चला दिया। कहता है कि कोई गुनाह नहीं किया। एक गलत बात कर दूंगा, मैं उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुझे बहुत कभी जाए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। तेरी गलती बात करती जाए तो कहिए माफ कर दूं। कोई आम आदमी नहीं है, अरे मैं चाहूं तो भी तुझे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, यहाँ का न्यायाधीश हूँ और तू मेरा बेटा है। गुनाह करने से पहले तूने ये नहीं सोचा गौतम तेरे हाथों से गोली चली है, गोली से एक बच्ची घायल हुई है और तू कहता है कि माफ कर दो। समझ तुझे गोली चलाई कि तू मेरा बेटा है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। इतना गुरु, इतना घमंड, इतना अहंकार, अरे गौतम महाराज गंगा सिंह का इंसाफ न है। महाराज गंगा सिंह का जो कानून उनकी पूजा के लिए है, वही कानून राज्य में हर इंसान के लिए है। तो कैसे मदरा को हाथ लगाया, कैसे अपने ही बेटे को इतनी बेरहमी से मारे तो हम ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे लाज प्यार नहीं इसको बिगाड़ दिया है, मेरी भोली बन रही है जैसे कुछ चाहती ही नहीं है। अरे इसने आज हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया।
पूछ आज तेरे लाडले बेटे ने क्या किया है। आज सारे समाज में हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। मदरा पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है। मुझसे कैसा क्यों किया? नहीं स्वामी, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मेरा बेटा मदिरा नहीं पी सकता और मेरा बेटा सिगरेट नहीं पी सकता। स्वामी स्वामी, शायद आपको ही कोई गलत फहमी हो गई है स्वामी। नहीं स्वामी, आज इसने मदरा का सेवन किया है और इतना ही नहीं, कॉलेज में बच्चों के साथ बदतमीजी भी किया है। और मैंने जब पूछा तो कह रहा है कि हमने कोई गुनाह ही नहीं किया है। मुझे से बता रुक जाइए स्वामी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे से जरूर पूछूंगी। बेटा मेरे लाल, भगवान के लिए तू ये कह दे, ये जो तेरे पिता कह रहे हैं कि तू सिगरेट पीता है और मदिरा पीता है, ये सारी बातें झूठ है मेरे लाल। तुमने मुझे 9 माह अपनी कोख में लाद करके आज मुझे इतना बड़ा पाल पोछ कर सयाना कर दिया। आज तक कभी तुझसे कभी झूठ नहीं बोला था। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ हाँ, आज मैंने भूल से सिगरेट दूध से लगा लिया है और सारा पुत्र पी लगाया। भगवान, अरे मैं ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? अरे गौतम, मेरे लड़के में वो कौन सी कमी रह गई थी जो कि आज तू मुझे ये दिन दिखा रहा था? अरे मैंने तुझे जो लाड प्यार से पाला, क्या इसलिए कि तू सयाना होकर मदिरा पिए और सिगरेट पिए और कुछ ना कोई अपने पिता से ही जवान लड़ाता है हरामजादे। अब तो एहसास होता है, आज मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरी मां नहीं हो सकती है। पापा के नाम पर जाए नहीं। अगर किसी का बच्चा कोई गलती कर देता है तो हर बच्चे की गलती माफ की जाती है, लेकिन आज जिस तरह मुझे जल्लाद की तरह दोनों माँ और बाप पीट रहे हो, शायद कोई माँ बाप अपने बेटों को ऐसे नहीं मारता। बच्चा अगर पैर में गलती कर देता है तो पैर को काटा नहीं जाता है, उस गलती को साफ कर दिया जाता है। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों मेरे माँ और बाप नहीं हो सकते हो। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गई हो। भूल गया हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती है। भगवान के लिए ऐसा मत क्यों मेरे लाल? अरे मुझसे गलती हो गई, छोटी मैंने तेरे ऊपर गुस्से में अगर हाथ उठा दी और ऐसी बातें मत करो मेरे लाल। मैं तो तेरे बगैर मर जाऊंगी मेरे तो अपने बाप को
को नसीहत दे रहा है, अपनी बात से बांध रहा है, मुझे समझा रहा है कि बच्चा जात बेटा टिका दे तो जात नहीं काटता। बोल, आज के पहले मैंने तुझे कब चीजें बात कही हो तो, कभी तुझ पे हाथ उठाया हो तो कभी क्या कहा? हाँ, बेटे का फर्ज यही होता है अपने बाप के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दे। मदरा पीने से पहले, ये गुनाह करने से पहले ये बात नहीं सोचा क्या तेरा ही घर खाता है? हाँ, बेटे का यही घर होता है। जानता है तेरी खातिर हम लोगों ने क्या नहीं किया। को झुकाया मटन की बाकी और झाकर ईश्वर ने कही एक पुत्र का सुख दिया और पुत्र ऐसा होता है मैं चाहता कि तू बड़ा होकर इतना बड़ा बच्चा कभी न निकलेगा। मैं तुझे पैदा होते ही मार देता नालायक कहीं। अब ये समझ लो कि तुम्हारा बेटा गौतम जवान हो गया है और तुम्हारी बराबरी का हो गया है। दोबारा अगर मेरे ऊपर तुमने हाथ उठाया तो समझ लो इस गंगा पर राज में तुम्हारा सम्मान निकालूंगा मैं, दोनों का मान मर्यादा खराब कर दूंगा मैं। और एक बात और कान खोल कर सुन लो कि अगर तुमने मुझे नालायक बना दिया है, तुमने मुझे नालायक की पार्टी दे ही दिया है, तो मैं बता रहा हूँ कि नालायक बनकर ही तुम लोगों को अब दिखाऊंगा मैं कि नालायक बेटा किस तरह का होता है और इसे क्या करना चाहिए। सुनो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। अरे कैसा नालायक होता दिखा दूंगा मैं, अरे गाल पर चाट मारा, अरे माँ तो मुझे, अरे धूल मेरे लाज सारा दिखा दूंगा मैं, गाल पर मर गए हो, तुम्हारे लिए गौतम मर गया है। तुम बाप नहीं हो सकते हो, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो, तुम जल्लाद हो, तुम मदरा का नशा बोल रहा है, बहुत बड़ा नशे बात हो गया है ना। रात्रियों से पटाते चार दिन जेल में बंद रहेगा, नशा का ज्यादा। जब तक हमारा हुक्म हो उसे ना तो खाना देना और ना पानी देना।